का और विवेक और पक्के हो जाओगे। तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई बड़ा खराब था, बहुत मतलब बदमाश था, तो बहुत साधु, बहुत नम्र और बहुत मुलायम और बहुत मीठा हो गया। लोग फिर उसकी तारीफ करते ऐसे ही धीरे धीरे करके सब बदल। कोई अच्छा नहीं है, सब ऐसे बदल। आप लोगों को मालूम नहीं है कि भाई कितनी मेहनत की गई। इसमें सब तरह के लोग बैठे। पहले तो ये कहा करते थे, अरे चल गए, चलो चलो, ये बाबा जी के पास वही गरीब है जिनको खाने आने का ठिकाना नहीं है, खाने आने। तो जरा टेम्पो में देखो कैसी कैसी मोटरें खड़ी हैं, जीप है, मोटरें, टेम्पू खड़े हुए, जरा देखो तो आपको पता चलेगा अंदर घुस कर के। यही छोटे छोटे लोग थे, कैसे कह सकते हैं, कितनी मोटरें। अगर इनसे कह दिया जाए तो मोटरों का अंबार लग जाएगा। ये विचार है अपने, यानी विशाल नहीं, सीमित विचार है। ये मोह ममता, मान सम्मान, मुझसे कोई बड़ा ना हो, मुझसे मैं ही बड़ा रहूं सबसे। अरे भाई सबका भला करो, इसे एक का भला। तो इस तरह से धीरे 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 धीरे, अब आप ये जानते हो, हम तो कभी कुछ कहते नहीं, जो कहते हैं भाई ये सब प्रेमी है, ये सब प्रेमी आते हैं। लेकिन आप ये अनुभव करो कि कहीं इस तरह से बरसात में कभी कोई ऐसे बच्चों को लेकर के रह सकता है कीचड़ में? कीचड़ में इनके लिए सुविधा नहीं है कोई भी। लेकिन हमारे कर्मचारी अधिकारी जिले के हैं, उन पर हम पर बहुत विश्वास है। आपको कोई दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई। नहीं, इतने आदमियों के लिए कितने इंतजाम कारक चाहिए था सरकारी कर्मचारी अधिकारी, क्या मुश्किल थी। तो इसलिए आदमी खराब से अच्छा और संगत न मिले तो अच्छे से बुरा हो जाता है। धीरे 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 ये नैतिकता लोगों के अंदर में भी आ गई है। दूसरा नम्र दीनता, और दीन बड़ी चीज है। छोटा अगर बन जाओगे सब जगह चले जाओगे। चींटी छोटी होती है, महलों में घूमती है, तो वैसे महलों में आप नहीं जा सकते। तो दीन है, सब जगह घूमेगी, सब जगह ऐसे दीन होना चाहिए। तो मालिक के दरबार में जाने के लिए क्या चाहिए? दीनता। वैसे कोई नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी करो आप। बादशाहों के भी बादशाह और सब धन दुनिया का गड्ढा लगाओ, हम जाएंगे धन को लाद करके वहाँ रुपये की नोक नहीं जा सकते। वो सब कूड़ा कचरा ये सब यही फेंकना पड़ेगा, और तीन हो जाओगे तो कुछ नहीं रहेगा, तब आप जाओगे। वहाँ तो ये चीज़ें है नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज काशी पहुँच गए। 28 की उम्र में उन्होंने सब वेद घट, रामायण में घट का इधर जो साधन किया था, उससे जो प्राप्त किया था वो सब लिखा, आदि से लेकर अंत तक। राजापुर में जब इन्होंने पूर्ण पद प्राप्त कर लिया तो लोगों ने जाना कि भाई ये तो बैठे रहते हैं और मतलब है किसी से कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं है। धीरे 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 और लोगों को जानकारी कुछ हो गई, तो भीड़ होने लगी दर्शन करने। अब यह है कि जवानी अवस्था तो होती है सुंदर, तो सुंदरता को देख करके लोग आने लगे। और जब ये वाणी का उच्चारण थोड़ा कर दें तो अलौकिक वाणी, तो खिंचाव होने लगा। तो उसी समय काशी का वासी एक हृदय नाम का राजापुर में सेठ के नौकरी करता था, वो उसने जब देखा कि भीड़ जा रही है दर्शन करने के लिए उनके मकान पर, तो वो भी चला गया। उसने भी दर्शन किए। तो थोड़े ही से वचन उच्चारण करते थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन उतने ही में सब मोहित हो गए। उन्होंने देखा कि अड़ोस के पड़ोस के लोग जो हैं ये कुछ करने धरने देंगे नहीं, तो ये सोच कर, नहीं तो वैसे तो उन्होंने घर ही में काम कर लिया अपना पूरा, लेकिन औरों का काम करना था। तो उस हृदय का
फिरे। अब उनके पास बैठे, रात को सेवा, दिन को सेवा, नौकरी में नहीं जाए, वहीं पर रह जाए, रात को रह जाए, दिन को, और सेवा करे हर तरह की, और उसी सेवा करने में खुश हो। उसको कहा करे तुम बैठ जाए, यही काम कर ले, तो वहीं बैठाला उसको, उसने कहा साधन कर, और साधन करने लगा। तो दया ही है। उन्होंने जल्दी से जल्दी इधर बैठाल करके वो खींचा, और सब दिखाते गए शुरू से अंत तक, यहाँ से लेकर के वो जितने भी लोग ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म जितने भी परम पद, ये सब उन्होंने पूरा काम उसका कर दिया। फिर उसने प्रार्थना की कि महाराज हम बहुत दिन हो गए कभी गए नहीं काशी, तो आदेश दे दिया तो जरा सो लगा चल जाओ। जब वो चला गया तो इन्होंने सोचा चलो हम भी चले गया, तो चला गया। जब ये वहाँ से गए काशी में, तो जब उसको जानकारी हुई तो भाग करके आया और गिर पड़ा चरणों में, और जल्दी जल्दी से कुटी बनाई, कुटी बना करके फिर उन्होंने उनको रखा। बहुत सेवा, वो तो आनंद भक्त था। और फिर यह है कि पूरा अधूरे का काम नहीं था, पूरा कर लिया। अब वो काशी में फिर इन्होंने 28 में घटरामाण इन्होंने जो सब वेद था, जितना भी वेद यहाँ से लेकर ऊपर तक था, सबका वर्णन किया, और सोचा कि जीव इसको जान करके लोग अपने घर में पहुँच जाए तो अच्छा। अब वहाँ फंसे हुए लोग, कोई विद्या में, कोई आडंबर में, कोई इसमें उसमें, जब उन्होंने ये कुछ वर्णन किया तो अब लोगों को एकाएक भाया नहीं, पसंद नहीं लगा। तो उन्होंने कहा अरे हमारे तो रोजी रोजगार चला जाएगा, ये चला जाएगा, बस इसी में मतलब नाराज हो गए। अब उसमें कुछ बड़े बड़े विद्वान काशी के, वो थोड़ा जब उन्होंने सुना और समझा, और शास्त्रों का उन्होंने जब बताया वर्णन कि शास्त्रों में ये तुम्हारे ये लिखा जिसको तुम रोज पढ़ते हो, और वो भी तुमने पद को प्राप्त नहीं किया, और शास्त्र कहाँ से बने, तो ये सब जब उन्होंने सुना तो मतलब पिघल गए और दीन हो गए। तो उन्होंने उनको भी रास्ता बता दिया, और साधना वही करा उसी जगह। 28 वर्ष की उम्र में कितने लोगों को पार कर दिया, वही काशी वासियों को। तो उन ब्राह्मणों का जो बड़े बड़े पंडित थे नामी, उनका भी लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया, वो भी फंस गए, वो भी फंस गए, उनको भी मोहित कर लिया। इस तरह से आडंबर ऐसा होता है, सत्य वस्तु को नहीं प्राप्त होने देते। लेकिन अब क्या करें, जुग ही ऐसा आ गया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आडंबर आडंबर सब खत्म। अब तो मतलब यह है कि आडंबर तो चरित्रहीनता है, चरित्र गिर गए, सत्य गिर गया, प्रेम दया गिर गई, आचार विचार गिर गए, खान पान गिर गया। तो अब समय ऐसा यानी निम्न समय आया। अब ऐसे में संत मत का वास्तव में बहुत बड़ा बोध जीवों को हो जाएगा, नहीं तो पहले बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो गोस्वामी जी महाराज लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जरा सुन लीजिए, थोड़ा सा बोलो। ये खोलो। स्वामी तुलसी शरण तुम्हारी, संत चरण पर तन बनवारी। उन्होंने सत्य बात लोगों को बताया और कहा भाई मालिक के चरणों पर, अरे हम तो मतलब जैसे तुम शरीर रखते वैसे हम भी हैं, जैसे तुम पैदा हुए वैसे हम भी पैदा हुए हैं, जिस तरह से तुम्हारा पंचभौतिक घड़ा बना वैसे हमारा भी बना, लेकिन मालिक के चरणों को आपने छोड़ दिया, तो आप सत्य को तो प्राप्त करो जो किताबों में लिखा है। बोलो। चरण शरण मेरी जय, दास जाने मोरा कारज की। आप वो कहते हैं कि स्वामी आप हमको अपनी शरण में ले लीजिए, और मैं तो साधक हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं, आप सब जानते हैं, आप हमको शरण में लीजिए, हमारे गुनाह
हमारे पापों को आप क्षमा कीजिए और दया कीजिए। तो जीव है बेचारा, क्या जानता है उसके बाद क्या पाले, कुछ बोलो। मैं माफी अंगन नहीं जीना, अब तो तुलसी चरण वसु। कहते हैं वो विद्वान पंडित काशी कहे कि मैं तो अनजान हूँ, मेरे तो आँख है नहीं, मुझे तो सूझता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। ये बाहर की आंखें तो काम जिसको देख रही हैं, लेकिन अंदर में तो मेरे आँख नहीं है। इसलिए है स्वामी, आप अपने चरणों में ले लीजिए और दया और कृपा कीजिए और रास्ता बताइए। और जीव तो भूला हुआ है बहुत दिनों से, लेकिन अब तो समझ में उनके विद्वानों के आई तो फिर दीन हो गए और दीन होकर के अब मांगने लगे कि दया करो, कृपा करो, शरणागति ले लो। और हम तो अजान हैं, अबूझ हैं, हमने तो बहुत गलती की है, नहीं समझा था कि आप बोलो। सोने लीजिए अब गोपाल गुसाई, बिना सत्संग कोई। अब वो कहते हैं गोपाल गोसाई, सही सच्ची बात तो यह है कि बिना सत्संग के कोई जागता नहीं, सत्संग के बगैर कुछ समझ नहीं आता। सत्संग जो है वो जगा हुआ है, जिसने उसको प्राप्त किया वो जगा लेगा और वो मिलता नहीं। क्या करोगे, ये संसार है तो कोई जानता नहीं, सब भूले हुए, ये करो ये करो ये करो, बस कुछ नहीं। ये तो आडंबर हाथ का, आँखों का, कान का है, जबान का है, बाकी इसमें तो कोई सत्य है नहीं। लेकिन जब जीवात्मा जगे तब तो उसको सत्य मिले, तो जीवात्मा तो सो रही है, वो तो अंधी हो गई, बहरी हो गई, न सुन सकती है न देख सकती है। वही कहते हैं कि सही बात यह है, गोपाल गोसाई बड़े विद्वान थे और ये गोसाई थे, तो कह लगे बगैर सत्संग के नहीं मिलेगा, कहीं नहीं पा सकते। बोलो। सूरत